अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में ब्रीफ से लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एमएलए का रिसर्च पेपर होता है जो कि 8वें सेमेस्टर में बीएस के तलबा तलबात लिख रही हैं, उसको किस तरीके का स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। पहली बात देखें कि पहले सबसे आपने हेडर लगाना है। ये देखें हेडर लग गया ना। हेडर में आपने अपना जो लास्ट नेम होता है वो लिखना है और पेज नंबर लगा देना है। पेज नंबर देखें यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। वर्ल्ड की फ़ाइल को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ से पेज नंबर आप लगाना है। ठीक है, ये पहली बात होगी। दूसरी बात होगी पहली मतलब हेडर वाली बात होगी। दूसरी बात होगी हेडर में अपने नाम कौन सा लिखना है कि लास्ट नेम लिखना है। जैसे देखिए ये हमारे स्टूडेंट है जन्नत वहाब। ओके, इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिख के आगे पेज नंबर लगा दिया। उसके बाद देखें एमएलए के अंदर ऐसे ही आपने लिखना है। ओके, स्टूडेंट का नेम लिख देना है, अपना नेम। इसके बाद आपने इंस्ट्रक्टर का नेम लिख देना है और इंस्ट्रक्टर के नेम का साथ प्रोफेसर का बिल्कुल लफ्ज़ मत लिखें। ठीक है, कोई भी प्रोफेसर नहीं है। ठीक है, कोई लेक्चरर्स हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, कोई भी यहाँ प्रोफेसर नहीं है, इसलिए सीधा सीधा उनका नाम लिखें। ठीक है, इसके बाद आगे रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आपका कोर्स है। इसके बाद तारीख आपने लिख देनी है। ये चीज़ें आ गई। अब आपने बच्चों सारा रिसर्च पेपर जो होता है रोमन 12 में लिख रहा है। ये देखा ये फॉन्ट रोमन है। ठीक है, और 12 जो होता है ना इसका साइज़ है। इन रोमन 12 के अंदर आपने सारे के सारे थीसिस को लिखना है। ठीक है, अब आगे आपका टॉपिक। ये देखें आपका टॉपिक का जो टाइटल है वो आपने लिख दिया। अब टॉपिक का जो टाइटल होता है इसमें हमेशा ख्याल रखें कि इसको ना आपने इटैलिसाइज करना है ना आपने इसको बोल्ड करना है। इटैलिसाइज सिर्फ हम उसकी टेक्स्ट को करेंगे, जिस टेक्स्ट को आपने लिया हुआ है ना, ये देखें द पाकिस्तानी ब्राइड, इसको हमने सिर्फ इटैलिसाइज किया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे अब एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग होगी वो दरमियान में अब दरमियान में हम कैसे करते हैं, ये देखें ऊपर पता चला। ये देखें ये लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट अलाइंड हो गया, ये दरमियान वाला हो गया। ठीक है, ये देखिए ये इस तरफ चला गया। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको बिल्कुल दरमियान में लिखना है हेडिंग को। इसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख लेना है। आगे जी कीवर्ड्स आ गए, कीवर्ड्स वाले। अब आगे देखें कि आपका जो है रिसर्च पेपर उसके चैप्टर्स कितने होंगे। देखिए बच्चों याद रखें आपके जो चैप्टर्स हैं वो 5 चैप्टर्स होंगे रिसर्च पेपर में। पहला इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा, दूसरा होगा लिटरेचर रिव्यू, तीसरा होगा रिसर्च मेथडोलॉजी, चौथा होगा डेटा एनालिसिस और पांचवा होगा कंक्लूजन। ये आपके 5 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपने रिसर्च पेपर को डिवाइड करना है। ठीक है, अब याद रखें कि देखिए एक चैप्टर्स के अंदर मुख्तलिफ जो होता है ना हेडिंग बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे कभी इंट्रोडक्शन का चैप्टर काफ़ी तवील होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कि किस तरह हेडिंग बनाई जाए। एमएलए के अंदर हेडिंग मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। लेवल 1 हेडिंग होती हैं, लेवल 2 होती हैं, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स होती दी जाती हैं। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, चैप्टर नंबर 1। देखिए ऐसे ही आपने लिख लिया। ये देखिए आप पेज नंबर आ रहा है ना, ऊपर अब पेज नंबर 1 था, पेज नंबर 2 आ गया। ठीक है, नीचे जाएंगे पेज नंबर 3 आ जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, आप चैप्टर 1 आपने लिख लेना है, इसको बोल्ड नहीं करना, ऐसे लिख देना है। लेकिन इंट्रोडक्शन को आपने दरमियान में लिखना है और इसको आपने बोल्ड करना है। ठीक है, बोल्ड में लिखना है। अब आप देखें कि इंट्रोडक्शन की जो हेडिंग है, ठीक है, ये चूँकि लेवल 1 की हेडिंग है, चूँकि इसके अंदर और भी हेडिंग्स आनी है। ठीक है, इसके अंदर, तो इसलिए इसको हमने इस तरह लिखा इंट्रोडक्शन के। अब इंट्रोडक्शन लिख के ये हमारी स्टूडेंट ने लिखा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ है। ये देखें जी लेवल 1 हेडिंग थी। अब बच्चों लेवल 2 की हेडिंग जो होती है ना, इसे हम थीसिस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ये दोनों काम कह सकते हैं। ठीक है, लेवल 2 देखिए लेवल 1 की हेडिंग को आपने दरमियान में लिखा था, तो लेवल 2 की हेडिंग को आपने क्या किया कि आप इसे बिल्कुल लेफ्ट पे ले गए। देखिए लेफ्ट अलाइंड है, बिल्कुल लेफ्ट अलाइंड आप ले गए। इसमें आपने इंडेंटिंग नहीं की। इंडेंटिंग मतलब होता है कि जो आपकी बाएं जानब आप स्पेस छोड़ते हैं ना, वो इंडेंटिंग है। यहाँ आपने इंडेंटिंग नहीं की है। ठीक है, आपने सीधा सीधा इसे लिख दिया और लेफ्ट अलाइंड पे लिख दिया। ठीक है, ये होगी लेवल 2 की हेडिंग। अब लेवल 3 हेडिंग क्या होगी, देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी एंड द ऑब्जेक्टिव। ये मैंने एक ही कर दिया है, लहदा नहीं किया। ठीक है, अब लेवल 3 की हेडिंग जो होती है ना, वो बच्चों उसको भी लेफ्ट अलाइंड करेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। देखिए लेफ्ट अलाइंड आ रही है। ठीक है, और उसको इटैलिसाइज कर देंगे, लेकिन उसे बोल्ड नहीं करेंगे, यानी उसे लेफ्ट अलाइंड में लिखेंगे, उससे इटैलिसाइज करेंगे, उसे बोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, देखें जैसे कि मतलब इसमें भी आपने देखा कि नीचे से हमने शुरू किया है और यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस हेडिंग के नीचे से शुरू करेंगे। ये होगी लेवल नंबर 3 हेडिंग। अब लेवल 4 हेडिंग जो होती है वो होगी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आप चूँकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हमने क्या किया, हमने उसको यानी बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद हमने ये देखें इंडेंटिंग की है। इंडेंटिंग कैसे की है देखें, यानी इधर आ रही थी ना, तो हमने टैब का बटन दबाया तो इंडेंटिंग हो गई। ठीक है, तो उसके बाद फुल स्टॉप डालना है। उसके बाद आगे आपने यहाँ से ही लिखना है, नीचे से नहीं लिखना। अब आपने यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। ये देखें फुल स्टॉप के बाद फौरी बात आपने यहाँ से ही लिखना शुरू कर देना है। ये आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद आ गई 5वीं हेडिंग, लेवल 5 नंबर हेडिंग।
लेवल 5 क्या होती है, ये देखिए जी, ये होगी रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन को आपने क्या किया, इटैलिसाइज कर दिया और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया और उसके आगे ही शुरू कर दिया, लेकिन इसे इंडेंटिंग की है। इंडेंटिंग देखिए कैसे की है, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, तो हमने ऐसे उसकी इंडेंटिंग की है, ठीक है। तो क्या आपको साबित हुआ कि हम इंट्रोडक्शन के अंदर 5 किस्म की जो लेवल्स ऑफ हेडिंग होते हैं वो दे सकते हैं। लेवल नंबर 1 जो होगा वो दरमियान में होगा। लेवल नंबर 2 आपने देखा कि वो बिल्कुल लेफ्ट लाइन में होगा, ठीक है। लेवल नंबर 3 जो होगा वो टैलिक होगा। लेवल नंबर 4 जो होगा वो बोल्ड होगा और उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। और लेवल नंबर 5 जो होगा वो टैलिक होगा और वो बोल्ड ही होगा, फुल स्टॉप उसके बाद, और उसके बाद ही शुरू किया जाएगा। देखिए इसके फौरी बाद शुरू हो गया, ठीक है। अभी आपको ये समझ आ गई होगी। तो देखा ये पहला जो हमारा कंसेप्ट होता है इंट्रोडक्शन के चैप्टर का, ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। अब इसके बाद आगे आता है, ये देखिए फिर पेज नंबर, अब देखें पेज नंबर आ रहे हैं ना, ठीक है, साथ साथ में। अब इसके बाद आगे देखते हैं जी, ये स्टूडेंट्स देखें अगला चैप्टर नंबर 2 जो होता है वो लिटरेचर रिव्यू का होता है। अब लिटरेचर रिव्यू में आपने 3, 4, 5 पेजेस जितने भी आप समझ सकते हैं जो आपके लिए मतलब रेलिवेंट हो रेलिवेंट ना हो, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। अब देखें कि नाम आप देखें बार बार स्टूडेंट का आ रहा है नाम, वहाब 9, वहाब 8, तो ये पेज नंबर आपके आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 2 लिखेंगे, चैप्टर देखिए अब चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होगा ना, तो चैप्टर नंबर 2 एक नए पेज से शुरू होगा, याद रखें, ठीक है। चैप्टर नंबर जितने भी नए चैप्टर्स होते हैं वो नए नए पेजेस से शुरू होते हैं। इसके बाद आगे आते हैं चैप्टर नंबर 3 कौन सा होता है, ये देखें। फिर आप देखें कि नाम आ रहा है ना हेडर के ज़रिए। चैप्टर नंबर 3 होगा रिसर्च मेथडोलॉजी, ऐसे ही हम हेडिंग देंगे उसकी, ठीक है। तो यहाँ आपने रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में लिखना है और आपने बताना है कि आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी किस तरीके के साथ जो होता है ना कि उसके साथ रिलेट करती है। आगे हो गया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हो गया डेटा एनालिसिस, ये नए पेज से शुरू होगा, ठीक है, बिल्कुल नया पेज, ठीक है। अब देखें कि क्योंकि ये ज़रा नीचे चला गया है तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको यानी ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो होता है ना कि अब देखें कि बिल्कुल एक नए पेज से ये शुरू हो रहा है, ठीक है, डेटा एनालिसिस का जो होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हो गया चैप्टर नंबर 5, ज़ाहिर है आप देखें पेज 1 पे आ गया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने नीचे पेज पे लेके जाना है, ठीक है, चूँकि नया पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिएगा हम एंटर दबाते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये देखिए बिल्कुल न्यू पेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ आपने कंक्लूजन कर देना है ऐसे ही। इसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, वर्क साइटेड, ठीक है, वर्क साइटेड, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि आपने स्ट्रक्चर किस तरह करना है। तो अभी अगर हम सारी बात का अगर खुलासा निकालें तो ये है कि यानी एमएलए के अंदर रोमन 12 में लिखा जाता है, ठीक है। उसके अंदर 5 चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स के अंदर फर्दर हम डिवीजन कर सकते हैं। अगर हम फर्दर डिवीजन करें तो फिर जो हेडिंग के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे मैंने ऊपर तरीका बताया है उस तरीके के मुताबिक हम उसको कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा ये बताने की कि जो साइटेशन होती हैं ना, ठीक है, ये किस तरीके से करते हैं। यानी ये साइटेशन यानी नैरेटिव साइटेशन होती हैं या पेरेंथेटिकल साइटेशन होती हैं, ये इसका क्या तरीका होता है। यहाँ या अगर हम किसी रिसर्च पेपर के अंदर से किसी के कोड किए हुए मवाद को अपने में लगाते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। इसके बाद जो इसके हम वर्क साइटेड करते हैं उसका क्या तरीका होता है। तो देखें बच्चों, याद रखें ये जो APA का स्टाइल होता है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, ये वो स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट इससे होता है और वो लिंग्विस्टिक्स वाले या सोशल साइंसेज वाले इस्तेमाल करते हैं। जो लिटरेचर में हम करते हैं वो MLA का करते हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें फ़र्क होता है, जैसे मिसाल के तौर पे कि APA के अंदर जो होता है ना वो आमतौर पे वर्क साइटेड को बिब्लियोग्राफी लिख लिया जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ वर्क साइटेड लिखा जाता है। इसलिए ना हमने जो कि MLA को फॉलो करना है तो ये MLA के एक स्टाइल के बारे में मेरा एक मुख्तसर सा यानी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना इस स्ट्रक्चर को, तो आपके लिए जो है ना ये बहुत आसान हो जाएगा आगे काम करना। थैंक यू सो मच।